हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ सेशन ऑन डांडी मार्च। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डांडी मार्च के बारे में। आज हम डांडी मार्च के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट डांडी मार्च? बिकॉज अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देख फॉलो कर रहे होगे तो रिसेंटली आपने देखा होगा आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ a commemorative Dandi March on 12th March to celebrate 75 years of independence. Okay, to start mark the beginning of celebrations for 75 years of independence. इन celebrations को basically गवर्नमेंट ने एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को प्लान किया है और उसको कलेक्टिवली गवर्नमेंट ने बोला है इट इज नोन एज आजादी का अमृत अमृत महोत्सव। ओके, सो आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फॉर दैट हैज लॉन्च दी डांडी मार्च। तो इसकी शुरुआत करने के लिए एक कमेमोरेटिव डांडी मार्च लॉन्च किया गया है। इसीलिए ये आपके करंट अफेयर्स में आ जाता है। और अगर स्टैटिक पार्ट में आप इसको देखें तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ये वन ऑफ द क्रिटिकल इवेंट्स था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। ओके, सो लेट्स बिगिन। डांडी मार्च था क्या? सबसे बेसिक चीज, so it was basically a tax resistance campaign against British salt monopoly. तो बेसिकली 1882 में ब्रिटिशर्स ने एक सॉल्ट एक्ट लाए और इस सॉल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि इंडिया में सॉल्ट मैन्युफैक्चर और सेल करने की मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थी। ओके, सो सिर्फ ब्रिटिश ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते थे और सेल कर सकते थे। और अगर कोई लाइक खुद से मैन्युफैक्चर करता है सॉल्ट या कोई ब्रिटिश की बात नहीं मानता तो उसको इवन दे कुड पेनलाइज हिम, दे कुड पुट हिम इन द जेल। ओके, उसको जेल में डाल सकते थे। प्लस एक तो मोनोपोली हो गई, प्लस साथ ही साथ जब आप इनसे सॉल्ट खरीदते थे एट दैट टाइम, सो दे इम्पोज्ड व्हाट वाज कॉल्ड सॉल्ट टैक्स। तो ये इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे ब्रिटिशर्स। दैट एक तो उनकी मोनोपोली बना रखी थी उन्होंने एक बेसिक चीज, सॉल्ट जैसी बेसिक चीज के मैन्युफैक्चर और सेल पे, प्लस इतनी बेसिक चीज पे वो टैक्स लगाते थे। दे टैक्स्ड सॉल्ट टैक्स। ओके, और इसका सबसे एडवर्स इंपैक्ट किस पे होता था? जो पुअर पीपल थे, ओके, वो लोग सॉल्ट ही नहीं अफोर्ड कर पाते थे बिकॉज ऑफ ब्रिटिश मोनोपोली एंड द सॉल्ट टैक्स। तो इसीलिए गांधी जी डिसाइडेड कि अगर हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना है और अगर हम सबको एक साथ लाना चाहते हैं तो ये सॉल्ट टैक्स ऐसी चीज है जो 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 सबको एवरीबडी कुड रिलेट टू इस, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। ओके, क्योंकि सॉल्ट हर कोई कंज्यूम करता है तो एवरीबडी कुड रिलेट टू इट। और इसीलिए डांडी मार्च के लिए सॉल्ट वाज चोजन एज द सॉल्ट लॉ वाज चोजन टू बी ब्रोकन। ओके, क्योंकि इट इज समथिंग दैट कुड बी रिलेटेबल टू एवरीवन। ओके, सो अगेन एंड इट वाज टू बी मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के साथ हम शुरुआत करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कई लॉज ब्रेक करने होंगे जो अनजस्ट लॉज हैं। ओके, बट शुरुआत कौन से लॉ को ब्रेक करने से होगी? सॉल्ट लॉ से। ओके, इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप सब जानते होंगे कि आफ्टर साइमन कमीशन एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रपोज की गई थी जिसमें सब लोग मिलके इंडिया के कई रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स हो गए, जो नेशनल पार्टीज हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब मिलके दे विल डिसाइड, ये सब प्लस ब्रिटिशर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर कोर्स क्या होना चाहिए था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही साथ तो इसके ऊपर एक दिल्ली मैनिफेस्टो दिया गया था बाय जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने एक दिल्ली मैनिफेस्टो दिया। इस मैनिफेस्टो में कहा था कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इसका जो पर्पस होना चाहिए, इसका पर्पस होना चाहिए जो डिस्कस अबाउट डोमिनियन स्टेटस। मतलब कि इंडिया को इमीडिएटली डोमिनियन स्टेटस का प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया जाए और इट शुड बी ऑल अबाउट डिस्कसिंग अबाउट डोमिनियन स्टेटस। ओके, एंड ऑल्सो कहा गया था कि कांग्रेस को मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ओके, बट ये जो दिल्ली मैनिफेस्टो की जो डिमांड थी, इट वाज रिजेक्टेड बाय हुम? लॉर्ड इरविन। सो लॉर्ड इरविन उस टाइम पे इन 1930s लॉर्ड इरविन was the viceroy of India. So he rejected the Delhi manifesto. Okay. So subsequently क्या हुआ? लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। लाहौर कांग्रेस सेशन में आप सब जानते हो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन। दैट इज अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। पहले तो बोल रहे थे कि चलो डोमिनियन स्टेटस दे दो, बट अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज। दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन किया गया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि नाउ
it was authorized, Congress working committee was authorized to launch civil disobedience movement, जिसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस का एक कंपोनेंट क्या है, इसका एक कंपोनेंट होता है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. सो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज अ कंपोनेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इसीलिए आप देखो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इनॉग्रेट करने के लिए कौन सा टैक्स चूज किया गया, कि कौन सा लॉ ब्रेक करने के लिए चूज किया गया, सॉल्ट लॉ. और सॉल्ट टैक्स नहीं पे करना था. ओके, सब्सिक्वेंटली फिर गांधी जी ने फिर भी एक चांस दी एंड पुट 11 डिमांड्स, 11 डिमांड पुट की लॉर्ड इरविन के सामने, जिनमें से एक डिमांड थी टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स एंड जो सॉल्ट मोनोपोली है. साथ ही साथ दूसरी भी डिमांड्स थी इसमें जो which were in interest of the people of India. But again, what the Lord Irwin did not respond to these demands. Okay, Lord Irwin did not respond to these demands. So as a result, ultimately Gandhi ji launched the Dandi March, and it began on 12th March 1930 with 78 satyagrahis from Sabarmati Ashram in Ahmedabad. Right? और जो मार्च के दौरान गांधी जी ने बहुत सारी स्पीचेस दी सब लोगों को. ओके, गांधी जी गिव वेरियस स्पीचेस टू पीपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च. राइट, इन दैट स्पीचेस गांधी जी कॉल्ड अपॉन पीपल टू ज्वाइन द मार्च. गांधी जी कॉल्ड अपॉन दैट दे शुड अडॉप्ट खादी, दे शुड बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ एंड दे शुड गिव अप ड्रिंकिंग. प्लीज कीप दीज इन माइंड, क्योंकि ये की प्रोग्राम थे सिविल डिसोबीडियंस के में भी. ओके, एंड ऑल्सो जो सारे मार्च कर रहे थे, दे हैड टू फॉलो द आश्रम रूटीन ऑफ प्रेयर, स्पिनिंग एंड राइटिंग अप डेली डायरी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गांधी जी ऑलवेज एडवाइज्ड वुमेन टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड टोल्ड देम टू पिकेट द लिकर शॉप्स एंड फॉरेन क्लब शॉप्स. पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर कोई लिकर शॉप है तो उसके सामने सारी वुमेन जाके खड़े हो जाएं ताकि कोई उसमें एंटर ही ना कर पाए. सिमिलर इज द केस विद द फॉरेन क्लॉथ शॉप्स. सो दिस वाज व्हाट गांधी जी एडवाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द दांडी मार्च. जगह जगह पे जब वो जाते थे तो ये स्पीच देते थे. ओके, सो अल्टीमेटली ये कब खत्म हुआ? अप्रैल 5th 1930 को गांधी जी दांडी पे पहुंचे एंड देयर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप द सॉल्ट फ्रॉम दी दांडी. ओके, सो आफ्टर जब दांडी मार्च खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाज रेड एट धारसना सॉल्ट वर्क्स. सो गांधी जी बेसिकली उसके बाद गांधी जी ने बोला कि सी आई हैव ब्रोकन दी सॉल्ट लॉ हियर एट दांडी, नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एट धारसना सॉल्ट वर्क्स. बट ये सुन के क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया गांधी जी को. बट गांधी जी ने ऑलरेडी अपना सक्सेसर किसको डिक्लेयर कर रखा था पहले, कि आफ्टर गांधी जी अब्बास तैयब जी विल बी हिज सक्सेसर एंड आफ्टर अब्बास तैयब जी सरोजिनी नायडू विल बी हिज सक्सेसर. ओके, सो अब्बास तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया. So ultimately Sarojini Naidu with two more prominent persons, one Gandhiji's son Manilal Gandhi, the son of Gandhi ji, and Imam Sahib. इन दोनों के साथ मिलकर they went on to carry out raid at Dharsana salt works. Okay, and in fact it is called perfect सत्याग्रह. Why? Because इस सत्याग्रह में देखा गया था कि ब्रिटिश जो सामने थी उन्होंने बहुत एट्रोसिटीज की, जो मार्चर्स थे जो रेड करने गए थे उन पे, बट जो रेड करने गए थे उन्होंने एक भी बार वायलेंस नहीं किया. ओके, दे डिड नॉट डू वायलेंस इवन वंस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड परफेक्ट सत्याग्रह. ओके, और ये जो न्यू फॉर्म ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह था, इट वाज अडॉप्टेड एट वेरियस अदर प्लेसेस एट वदाला एंड मिदनापुर और ऐसी सारी जगहों पे. ओके, अल्टीमेटली गांधी जी के अरेस्ट के बाद काफी हड़ताल और स्ट्राइक्स हुई ऑल ओवर इंडिया. जो कई सॉल्ट डिपोज थे लाइक धारसना, सब जगह रेड की गई. कई लोगों ने स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट. राइट, सो इस तरीके से एवरीबडी स्टार्टेड ब्रेकिंग दी सॉल्ट लॉ आफ्टर द दांडी मार्च. ओके, एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस मीन्स ब्रेकिंग अनजस्ट लॉस. राइट, सो जो अनजस्ट लॉस थे उनको civilians, जो people थे, they started breaking those laws because they were unjust laws. Ultimately full-fledged civil disobedience launch कर दिया गया. राइट, और इसमें क्या कहा गया कि there should be no payment of revenues in रियायतवारी areas. कोई चौकीदारी टैक्स नहीं देगा. राइट, violation of forest laws in central provinces, boycott. It all civil disobedience also included boycott of foreign cloth, liquor and all British goods. So ये था complete program civil disobedience का. It also included not going to the British courts, okay, or resigning from government services
राइट। सो ये सारे भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जो सिविल डिसोबीडियंस में थे। ओके, अल्टीमेटली इट स्प्रेड एट वेरियस प्लेसेस, जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य टुक अ मार्च फ्रॉम त्रिचुपल्ली टू वेद्रानियम, मालाबार में के केलप्पन टुक अ मार्च फ्रॉम कलिकुट टू पोयनूर, इन असम फ्रॉम सिलहेट टू नोखाली, इन आंध्रा वेरियस सिबिरम्स, सिबिरम मीन्स कैंप्स फॉर सॉल्ट सत्याग्रह केम अप। सो अल्टीमेटली इट स्प्रेड अप टू वेरियस प्लेसेस। ओके, एंड व्हाट हैपेंड इज, जैसे कई जगह जैसे बंगाल है, बंगाल में क्या है, एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स। ओके, देयर वाज एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स इन बंगाल, राइट। सो इसी तरीके से कई और जगह देयर वर वेरियस इवेंट्स, जैसे पेशावर में मान लीजिए, पेशावर में ऑल्सो सिविल डिसोबीडियंस स्प्रेड, और वहां आप सब जानते हो खान अब्दुल गफार खान, also known as Frontier Gandhi, led the civil disobedience movement, and his organization was known as Red Shirts और खुदाई खिदमत गार्ड्स, खुदाई खिदमत गार्ड्स। ओके, सो इस तरीके से कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होना शुरू हो गया आफ्टर डांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फुल फ्लेज्ड वे में स्प्रेड हुआ। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज now not able to counter it, and British government had to release Gandhiji and also came up with a pact with Gandhiji. They made a pact with Gandhiji कि आप ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कीजिए, हम आपकी डिमांड्स मानते हैं। सो गांधी जी की कई डिमांड्स मानी गई, उनमें से इनफैक्ट एक डिमांड ये भी थी कि ये मान लिया गया कि अब सॉल्ट लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द की डिमांड्स, अगेन एक्सेप्टेड, राइट। सो अल्टीमेटली, और इसके बाद गांधी जी ऑल्सो एक्सेप्टेड कि जो अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। ओके, सो दिस वाज इट। बट अगेन इसके बाद आप सब जानते हैं हाउ दी आवर नेशनल मूवमेंट वेंट ऑन। ओके, सो अगेन बट दांडी मार्च के लिए ओवरऑल यही सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो आपको जानने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप इतना जान लेंगे तो आपको प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, so this is it for this session. See you again next time with another session on another topic of current affairs. So thank you very much.